अदुल्लाम की गुफा के पास खड़ा होकर के बेतलहम के तरफ देखते हुए दाऊद कहता है, मैं प्यासा हूं। शत्रुओं की हाथों से पकड़ा हुआ उसी शहर में जाकर के और वहां की पानी लेकर आकर अपने राजा को दिया है। और ऐसा जीवन जल की सोता खुद ही है, पर वे प्यासा होने का कारण क्या था? प्रभु यीशु मसीहा प्यासा है, पानी के लिए नहीं परंतु परमेश्वर की वचन को पूरा करने के लिए प्यासा है। मृत्यु की काट पर लेटा हुआ उस परमेश्वर के दास एक दिन अपनी आंखों को खोलता है और कहता है अपनी वहाँ पर सेवा करने वाले भाइयों से कि हे भाइयों, मेरे लिए प्रार्थना करना कि प्रभु मुझे एक और मौका देने पाए या अपने देश को फिर एक बार प्रभु के लिए मैं हिला पाऊँ। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर की धन्यवाद हो। आइए हम 5वीं वाणी में जाएंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय नंबर 19 आयत नंबर 28 पढ़ते हैं। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, कहा है, मैं प्यासा हूँ। आमेन। जहाँ जिस तरह प्रभु यीशु मसीहा सूली पर खड़ा होकर के कह चुका है कि मैं प्यासा हूँ, उसी तरह समरी स्त्री के साथ जब प्रभु यीशु बातें कर रहे थे तब भी यही बात उनसे कह चुका है। कहते हैं कि मैं प्यासा हूँ, मुझे पानी देना। और वहाँ की कन्वर्सेशन को अगर हम देखेंगे, वहाँ पर आखिर में प्रभु यीशु ये भी कहता है कि जो कोई प्यासा है मेरे पास आए, जो पानी मैं देता हूँ और वो जीवन जल है, और जो कोई उसे पिएंगे और उनकी हृदय में से यानी कि उनकी पेट में से जीवन जल की सोते फूट निकलेंगे। इस तरह की बातें प्रभु यीशु मसीहा कहते हुए हम वचन में पढ़ सकते हैं। और ऐसा जीवन जल की सोता खुद ही है, पर वे प्यासा होने का कारण क्या था? हो सकता है क्योंकि बहुत देर से प्रभु को खोड़े मारते हुए, उन्हें अपमान करते हुए, उन्हें शर्मिंदा करते हुए और उन पर अलग अलग गालियाँ उन्हें देते हुए, उन्हें घसीटते हुए यरूशलेम से लेकर के गुलगुता की पर्वत तक लेकर आए थे। और अभी यीशु सूली पर लटकते हुए कह रहा है कि मैं प्यासा हूँ। और इस यात्रा में उन्होंने कहीं पे भी पानी नहीं पिया था। इस कारण कोई भी इंसान हो तो प्यासा तो होगा ही होगा। लेकिन प्रभु यीशु ये भी जानता है कि जैसे लोग इनके साथ व्यवहार कर रहा है, इस व्यवहार को लेकर के हम भी जान सकते हैं कि प्रभु प्यासा होकर के पानी मांगने से भी वहाँ पानी कोई नहीं दे सकता और कोई पानी देने वाला है ही नहीं। जबकि यीशु इस बात को जानता भी है, फिर भी प्रभु वहाँ पर कह रहे हैं कि मैं प्यासा हूँ। प्रभु पानी के लिए प्यासा नहीं है, तो फिर इसी शब्द को कहने से क्या मतलब है? और इसी शब्द प्रभु यीशु मसीहा ने यहाँ पर लिखी हुई बातों से अगर हम देखें तो इस बात प्रभु यीशु मसीहा इसलिए कह रहा था कि जो भविष्यवाणी उनके बारे में की गई थी, उस भविष्यवाणी पूरा हो। और वही लिखा हुआ है कि पवित्र शास्त्र में जिस तरह लिखी गई है और उस वचन पूरा हो, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं प्यासा हूँ। प्रभु यीशु मसीहा प्यासा है, पानी के लिए नहीं परंतु परमेश्वर की वचन को पूरा करने के लिए प्यासा है। और उनके बारे में की गई हर एक भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीहा प्यासा है। और सूली पर खड़ा होकर के भी वे कहते हैं कि मैं प्यासा हूँ। और उस वक्त पर भी प्रभु तलाश कर रहा है, प्रभु के अंदर जुनून है कि मैं पिता परमेश्वर की इच्छा को और उन्होंने मुझे भेजा हुआ उस काम को मैं भरपूरी से पूरा कर सकूं। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीहा की प्यास उस वक्त पर बूझ नहीं पाए हैं, लेकिन उस प्यास को बूझने के लिए शक्ति या जिम्मेदारी आपके पास है। क्योंकि
परमेश्वर का वचन ये भी हमें कहता है कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय नंबर 7 आयत नंबर 9 को अगर हम पढ़ेंगे, वहाँ पर हमें पढ़ने के लिए ये मिलता है कि परमेश्वर के सिंहासन के सम्मुख में हर एक जाति में से, हर एक बोली में से, हर एक भाषा में से, हर एक जगह में से बहुत लोग वहाँ आ पहुँचे हैं, खजूर की डालियाँ लेकर के परमेश्वर के सम्मुख में उनकी स्तुति कर रहे हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में इस तरह लिखी हुई बातों को देखने से हमें समझ आता है कि ये भी प्रभु यीशु मसीहा की तलाश है, आशा है, और इस आशा को भी पूरा होते हुए खुदावंद देखना चाहता है। लेकिन इस आशा तभी पूरा हो सकता है जब हम प्रभु की जिम्मेदारी को हमारी कंधे पर लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। प्रभु ने जी उठने के बाद अपने चेले से यही बात कह के गए हैं कि सारी जगत में जाना, सबसे सुसमाचार की वार्ता पहुंचाना, उन्हें बताना, और जो विश्वास करेंगे और बपतिस्मा पाएंगे वे उद्धार पाएंगे। हालेलुया। इसका मतलब प्रभु इस बात पर प्यासा है कि सभी यीशु की द्वारा दिया गया उद्धार को प्राप्त करें। प्रभु आज भी प्यासा है कि हर एक व्यक्ति के जीवन में जीवन की जल बहाने के लिए। प्रभु यीशु आज भी प्यासा है हर किसी के जीवन में पवित्रता की सोते को बहाने के लिए। तो इस वचन या इस प्यास आप और हम मिलकर पूरा कर सकते हैं। और एक घटना मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं जो दाऊद के साथ बीती थी। दाऊद जब वे अदुल्लाम नामक एक गुफा में बैठे हुए थे, तब बेतलेहम की चारों तरफ फिलिस्तियों ने घेर रखे हैं और कोई भी बेतलेहम में नहीं जा सकते हैं क्योंकि शत्रु सेना उस शहर को पकड़ चुके हैं। अदुल्लाम की गुफा के पास खड़ा होकर के बेतलेहम के तरफ देखते हुए दाऊद कहता है, मैं प्यासा हूं, काश मेरे लिए कोई बेतलेहम की सड़कों में जो कुआं है उसके पानी लेकर आता। जैसे इस बात कहा था दाऊद ने, यह तो मुश्किल की बात थी क्योंकि शत्रुओं ने उस शहर को पकड़ रखे हैं, शत्रुओं ने उस गांव को घेर रखे हैं। कोई भी उस शहर के अंदर ना ही उस गांव के अंदर जा सकते हैं, ना ही उस सड़क में कुएं की पानी लेकर आ सकते हैं। लेकिन दाऊद के मन में उम्मीद थी, दाऊद के मन में आशा था कि काश कोई मेरे लिए लेकर आते। इस बात को दाऊद के पास जो सेना है, उसी सेना में जो 3 लोग थे मुख्य, और इन तीनों ने अपने आप को कबूल कर, अपने आप को काबिल करवाए हैं कि वे जाकर उस कुएं में से पानी लेकर आकर अपने दाऊद को दे सके। ये तीनों ने चले गए शत्रुओं की आंखों में धूली डालकर, शत्रुओं की हाथों से पकड़ा हुआ उसी शहर में जाकर के, और वहां की पानी लेकर आकर अपने राजा को दिया है। तो फिर आज हम भी दाऊद की सेना में उन मुखियों के तरह प्रभु यीशु मसीहा की सेना में हम भी मुखिया हैं, और हमें भी उस शहर के पास जाकर, उस गांव के पास जाकर, उन लोगों के पास जाकर जिनको शैतान ने घेर रखा है, उनके जीवन में आज़ादी की सोते बहाते हुए प्रभु के प्यास को हमें बुझाना है। मैं एक परमेश्वर के दास को जानता हूं जो आंध्र प्रदेश के हैं, और उनकी सेवकाई का नाम है होसन्ना मिनिस्ट्रीज। उन्होंने अपने जीवन में पाया हुआ श्रापों को प्रभु के नाम से तोड़कर और प्रभु से पाया हुआ शिफा को लेकर के उनकी गवाही ठहरने के लिए, उनकी सेवकाई करने के लिए एक गुंटूरू नामक एक शहर में आ गया था। जवान थे पर फिर भी प्रभु की सेवकाई करने के लिए जुनून थी। अनेक अलग अलग प्रकार की लज्जाओं के बीच में से, अपमानों के बीच में से उन्होंने एक छोटा सा कलीसिया को खड़ा किए थे।
लेकिन सन 1990 को क्या कहते हैं, 90, सन 1990 में एक बड़ा भयंकर तूफान आने के कारण उन्होंने एक एक रुपया जोड़कर आशा के साथ बनाया गया उस मंदिर टूट गई है और उस तूफान के बीच में अपनी प्राण बचाते हुए वे बच गया था। ऐसी परिस्थितियों के बीच में होकर गुजरते हुए ही उन्होंने सेवकाई को आगे बढ़ाया। अनेक लोग उन्हें देखकर हंसते थे, अनेक लोग उन्हें देखकर चिढ़ाते थे, पर फिर भी उनकी अंदर जो आशा था कि परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है और उस इच्छा के पीछे वे दौड़ते हुए अपनी सेवकाई आंध्र प्रदेश में एक बड़ा नामधराई के सेवकाई के रूप में ठहराया था। और इतना ही नहीं, वे बुढ़ापे स्थिति में जब शुगर उनके शरीर में आ गया था, शुगर उनके शरीर को खा रहा था, फिर भी सेवकाई में वे पीछे नहीं हटे थे और एक समय पर वे बेहोश हो गया था। पूरी शरीर गल चुकी है और खड़ा होने की ना ही चलने की ताकत थी उनके पास। तो ऐसी स्थिति में, अपस्मारक स्थिति में वे पड़े हुए थे काट पर, मृत्यु की काट पर लेटा हुआ उस परमेश्वर के दास एक दिन अपनी आंखों को खोलता है और कहता है अपनी वहाँ पर सेवा करने वाले भाइयों से कि हे भाइयों, मेरे लिए प्रार्थना करना कि प्रभु मुझे एक और मौका देने पाए, ताकि मुझे, मेरे अंदर जुनून है कि मैं फिर एक बार अपनी आंध्रा या अपने देश को फिर एक बार प्रभु के लिए मैं हिला पाऊँ, प्रभु के लिए मैं फिर एक बार हमारे देश को यीशु के नाम से मैं जीत पाऊँ। देखिए, शरीर पूरी गल चुकी है, निर्बल की स्थिति में मृत्यु की काट पर लेटा हुआ उस परमेश्वर के दास के अंदर जुनून को देखिए और उनके अंदर जो पड़ा हुआ हिम्मत को देखिए और प्रभु की प्यास को बूझने के लिए उनके अंदर जो इच्छा है उसे देखिए। और ऐसे योद्धाओं को प्रभु आज भी ढूंढ रहा है और उनके जैसे प्रभु के लोग हमारे लिए एक बड़ा इंस्पिरेशन है। प्रभु की प्यास को बूझने के लिए हमें भी तैयार होकर के प्रभु की सेवकाई में आगे बढ़ना होगा। सेवकाई में अपमान आएंगे, सेवकाई में निंदाएं आएंगे, सेवकाई में लोग हम पर मजाक उड़ाएंगे, सेवकाई में दिक्कतें आएंगे, समस्याएं आएंगे, तकलीफें आएंगे। शैतान गिराने के लिए हर प्रकार की योजनाओं को बना करके हम पर हमला तो जरूर करेंगे, पर फिर भी याद रखना, अगर आपके अंदर प्रभु की प्यास को बुझाने की इच्छा है तो किसी भी हालात में प्रभु आपको इस्तेमाल करेंगे। अगर तुम प्रभु की प्यास को बुझा सकते हैं तो फिर वे आपकी प्यास को मिटा सकता है। हमारे अंदर भी अलग अलग प्रकार की प्यास है कि मैं वो करूं, ये करूं, ऐसे जाऊं, वैसे जाऊं, या ऐसे बनूं, ऐसे बनूं। इस प्रकार कई चीज़ों को लेकर के हमारे अंदर भूख है, प्यास है, पर जब हम उनकी राज्य और उनके धर्म को खोजेंगे तो सारी चीज़ें हमारे पीछे होएंगे। याद रखना, प्रभु सूली पर खड़ा होकर कहता है कि मैं प्यासा हूँ। क्या तुम उनकी प्यास को बुझाने के लिए तैयार हो? क्या तुम उनकी प्यास बुझाने की तैयार हैं? उनकी प्यास है पानी के लिए नहीं, परंतु खोए हुए भेड़ों के लिए। उनकी प्यास है पानी के लिए नहीं, परंतु खोया हुआ आत्माओं के लिए है। उन्हें जीतकर प्रभु की प्यास को बुझाने की जिम्मेदारी आपके और हमारे ऊपर है। इस वक्त, इस समय को इस्तेमाल करते हुए मैं फिर एक बार आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। इस 5वीं वाणी में से प्रभु फिर एक बार पुकार रहा है कि अभी भी मैं प्यासा हूँ, अभी भी मेरा यीशु प्यासा है। भारत को लेकर के प्यासा है, आपको लेकर के प्यासा है, हमारी दिल्ली को लेकर के प्यासा है, हमारे शहरों को लेकर के प्यासा है। क्या तुम दाऊद की सेना में योद्धाओं के समान
अपनी राजा की प्यास बुझाने के लिए क्या आगे आ सकते हो? तो आइए छोटा सा प्रार्थना करके परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए हम बल को प्राप्त करेंगे। हम परमेश्वर से मांगेंगे कि प्रभु हमारे अंदर बड़ा दर्शन दीजिए, हमारे अंदर जुनून को जगाओ, हमारे अंदर आत्मा को जगाओ, हमारे अंदर ईमानदारी को जगाओ, विश्वास को बढ़ाओ, ताकि हम तेरा प्यास बुझाने वाले के समान खड़ा होने पाए। ऐसी हिम्मत हमारे अंदर दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, छोटी सी प्रार्थना करते हुए इस वचन के लिए प्रभु को धन्यवाद करेंगे। प्रभु जी धन्यवाद, फिर एक बार तुम उस सूली में खड़ा होकर के, सूली पर खड़ा होकर के कहा हुआ इस बात को लेकर के हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी हाँ, आप आज भी प्यासा है। प्रभु मेरे ऊपर उस जिम्मेदारी आपने रखा है कि मैं तुम्हारी प्यास को बुझा पाऊँ। राजा मुझे और हमें अपने अभिषेक से भर दीजिए, ताकि तेरी सेवा को आगे और आगे लेकर चल पाए। दिन प्रतिदिन खोए हुए भेड़ों को प्रभु हम ढूंढ पाएं, खोए हुए लोगों को प्रभु यीशु तेरे लिए हम जीत पाएं। प्रभु जी सहायता करे, मदद करे, हमारे अंदर हिम्मत दे, बल दे, विश्वास में डगमगाने में प्रभु यीशु मसीहा ओ प्रभु हमें बचाकर प्रभु स्थिर करे, ताकि तेरी प्यास को हम बुझा पाएं। यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया, आमीन।